नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जहां पे फ्राइडे के दिन अगर आप देख रहे हैं तो शानदार तेजी बनती हुई कहीं दिखाई दी। 40 रुपए 90 पैसे के आसपास की जो क्लोजिंग थी, 7% की बड़ी तेजी के साथ स्टॉक जो है वो क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इंपॉर्टेंट लेवल कहीं ना कहीं तोड़ने की तैयारी और अपने नए 52 वीक हाई लगाने की तैयारी कर रहा है। अगर हम देखें डे रेंज तो 41 रुपए 60 पैसे का जो है हाई लगता हुआ दिखाई देता है इंट्राडे में। और 52 वीक अगर आप हाई देख रहे हैं 43 रुपए 75 पैसे के आसपास का है। सेकेंड हाफ के आसपास में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक बहुत शानदार तेजी जो है वो बनती हुई दिखाई दी। जैसे ही 38 40 रुपए के लेवल को इस स्टॉक ने तोड़ा, उसका एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया। चार्ट्स पे जब हम बात करेंगे तो हम जानेंगे कि किस तरीके से कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है और क्या ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, या फिर यहाँ पे एक अच्छे खासे अपसाइड देखने को मिल सकती है, या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल टूटते हैं। कल के दिन वॉल्यूम जो देखने को मिले वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। 14 करोड़ 54 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम जो था वो आपको देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। यानी कि तगड़े वॉल्यूम के साथ जो कहीं ना कहीं तेजी बनती हुई दिखाई दे रही। इन्वेस्टर्स का रुझान जो था वो पॉजिटिव था। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक आगे अच्छी खासी उम्मीद ट्रेडर्स लगा के बैठे कि यहाँ पे बन सकती है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो 20,840 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने मिलता है। ईपीएस है 90 पैसे के आसपास की, और 45 के पीई पे स्टॉक कहीं ना कहीं आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक देखेंगे 5.42 की प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करें अगर चार्ट्स पे इंपॉर्टेंट लेवल की, तो कल के दिन हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बॉटम बना था 35 रुपए के आसपास, और पिछले 8 10 दिनों में यहाँ पे एक रिकवरी की शुरुआत हुई थी। लेकिन फाइनली फ्राइडे के सेशन में एक बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने मिला। 38 39 के लेवल को जैसे ही स्टॉक ने निकाला, एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम का सपोर्ट था। वॉल्यूम यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले बहुत कम थे। एवरेज वॉल्यूम जो थे लगभग 10 मिलियन 20 मिलियन के आसपास के डेली होते हुए दिख रहे थे। लेकिन यहाँ सडनली हमने देखा 14 करोड़ शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले अगर हम बात करें सितंबर के महीने में, यहाँ पे इस स्टॉक ने जो हाई था लगाया था 43 रुपए 75 पैसे के आसपास का, और उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक में करेक्शन देखने मिल रहा था। लेकिन उससे पहले अगस्त के महीने में अगर आप देख रहे हैं तो अगस्त के आसपास यहाँ पे उतने ही बड़े वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिए थे। बाइंग जबरदस्त हुई थी। लगभग लगभग 32 रुपए के लेवल से स्टॉक 43 44 रुपए तक का लेवल टच करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसका जब करेक्शन आया, थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन देखने मिला पिछले 2 3 महीने से, वॉल्यूम आपको बहुत कम देखने को मिले। कहीं ना कहीं ये चीज का इंडिकेशन कि जो सेलर्स थे वो बेच तो रहे थे, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही एक बार रिवर्सल हुआ तो इतने बड़े वॉल्यूम के साथ आपको बाउंस आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं तेजी में यहाँ पे वॉल्यूम है, लेकिन मंदी के साइड में उतने वॉल्यूम नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि ट्रेडर्स का, कि इस स्टॉक में ट्रेडर्स कितने ज्यादा बुलिश है। नीचे की तरफ से भी अगर आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख रहे हैं तो आपको देखने मिल रहा है कि बिल्कुल सपोर्ट के साथ ये स्टॉक बाउंस करने की कोशिश करे। लेकिन अब कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसके पार अगर ये स्टॉक निकलता है तो एक बड़ी तेजी दिखा सकता है? तो दोस्तों वो लेवल है 43 रुपीज के आसपास का। मोटा मोटी 43 43 50 वो लेवल आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है, जिसके पार अगर ये स्टॉक निकलता है, अब चाहे वो अगले हफ्ते निकले चाहे कभी भी, तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक बड़ा लेवल देखने मिल सकता है। कम से कम भी ये स्टॉक 50 से 55 रुपए तक की रैली नॉन स्टॉप दिखा सकता है आपको। यानी कि लगभग लगभग अच्छा खासा 20 से 25% का गेन जो है आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे ये चीज ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा होता ही है, ये चीज परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट है। आपको किसी भी न्यूज के दम पे पॉजिटिव या नेगेटिविटी आपको देखने मिल सकती है। लेकिन जब कभी भी एक बड़ा ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद अगला रेजिस्टेंस आपको दूर दूर तक यहाँ पे देखने मिल नहीं रहा है। तो जो लगभग आपको एक बार एक टफ रेजिस्टेंस जो है वो लगभग 50 रुपए, और उसके बाद सीधा 55 56 रुपए के आसपास में देखने मिल रहा है। तो वहां तक की चाल आपको यहाँ पे आपको देखने मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। और इसका जो लाइफ टाइम हाई लगा हुआ था वो लगभग 68 70 रुपीज के आसपास का बना था, जो हमने देखा था लगभग जनवरी 2022 के आसपास। उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने मिला। कोरोना के टाइम में हमने देखा था कि कोरोना के टाइम में स्टॉक बहुत ही लोअर लेवल पे था। लगभग 6 7 रुपए के आसपास ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल दिख रहा था, और वहां से ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त रैली लिया था। लगभग कई मल्टीफोल्ड हुआ था पिछले 1 2 सालों में ही। तो वहां से अब एक करेक्शन भी आना लाजमी था, तो करेक्शन भी अच्छा खासा आ गया। लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं अगर रिकवरी की शुरुआत हो रही है बॉटम बनने के बाद, तो आपको अपसाइड में बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं मार्केट में। जिस तरीके की रैली कंटिन्यू है, आने वाले दिनों में बजट आने की संभावना है, फिर इलेक्शन रैली अगर होती है मार्केट में, जो कि मान के मार्केट चल रहे हैं कि प्री इलेक्शन रैली देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको 2014 2019 में देखने को मिली थी। इलेक्शन से पहले अच्छे खासे बाजार दौड़ते हैं कहीं ना कहीं।
तो फिर इस स्टॉक में भी आपको एक अच्छा खासा रनअप जो है उसके चक्कर में देखने मिल सकता है। कैचअप रैली यहाँ पे भी बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में देखेंगे तो मार्केट्स में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने मिला है। लेकिन ये स्टॉक जो है लगभग उसी रेंज के आसपास में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। तो ट्रेडर्स कहीं ना कहीं अब ऐसे बेट ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पे ज्यादा बड़ी तेजी नहीं हुई है या जहां पे मौके हैं पैसे बनाने के, तो उसमें ये एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की राय नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है जिसमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई उल्टी सीधी न्यूज आती है या कोई भी नेगेटिव खबर आती है तो स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने मिल सकती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपना ट्रेड करें और हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।